कैसा ये इश्क है। इटली। रूहानी की सांसें अटकने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी सांसें अब उसका साथ छोड़ देंगी। वो तड़पने लगी थी। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब उसने छटपटाना भी छोड़ दिया था। उसने हाथ पैर हिलाने छोड़ दिया था। उसने समझ लिया था अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ गई थी तभी अचानक पानी से एक तेज आवाज आई थी और इससे पहले वो कुछ समझ पाती किसी ने धीरे से उसकी कमर को पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। अचानक ही उस ठंडे पानी में रूहानी को गर्मी का एहसास हुआ था और रूहानी ने जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दिया था। किसी ने दोनों हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया था। रूहानी ने जल्दी से गहरी सांस ली थी और अगले ही पल वो पानी से बाहर थी। रूहानी कांपते हुए बोली, रिवांश। अपने सामने रिवांश को देख के रूहानी की सांस में सांस आई थी। रिवांश पानी में भीगा हुआ अपनी नीली आंखों से सामने देख रहा था। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। रूहानी की चेस्ट रिवांश से चिपकी हुई थी। रिवांश की नीली आंखें इस वक्त रूहानी के कांपते होठों को देख रही थी। रिवांश का एक हाथ रूहानी की कमर पे था और दूसरा हाथ चेहरे पे था। काफी देर एक दूसरे को देखने के बाद रूहानी को एहसास हुआ था वो कहाँ है। अचानक से उसको खांसी आ गई थी। रिवांश उसको पानी से बाहर निकलते हुए बोला, जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो पानी में आने की क्या जरूरत थी। रिवांश की बात पे रूहानी कांपते हुए बोली, मैं तो बस ये जगह देख रही थी। कैसी है सॉरी। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें जिंदगी भर यहां नहीं रहना, इसलिए इतना घूमने की जरूरत नहीं है। रिवांश की बात रूहानी के दिल को लगी थी। वो धीरे से बोली, तुम मुझे हर वक्त ये क्यों जताते हो, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैंने कब कहा मैं यहां रहूंगी। मैं जानती हूं। रिवांश इतना कह के रूहानी आगे बढ़ गई थी, लेकिन तभी रिवांश ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपने करीब खींच लिया था। रूहानी हैरान रह गई थी। फिर से रिवांश की करीबी पाले वो तड़पने लगी थी। तभी रिवांश उसके बाल पीछे करते हुए बोला, तुम इस हालत में अंदर जाओगी, सब सर्वेंट के सामने। रिवांश की बात पे रूहानी ने खुद को देखा था। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। अपने आप को ऐसे देख के उसकी ड्रेस उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। वो कल रात वाले कपड़ों में थी और अब उसके इनरवियर बड़ी खूबसूरती से नजर आ रहे थे। रिवांश की आंखें ना चाहते हुए रूहानी के गौर जिस्म पे जा रही थी। रिवांश ने रूहानी का हाथ पकड़ लिया था और वो उसको लेके पीछे के दरवाजे की तरफ आ गया था और अगले ही पल रिवांश और रूहानी अपने कमरे में थे। रूहानी हैरानी से बोली, आखिर कितने राज हैं इस घर के, ये रास्ता तो मैंने कभी देखा भी नहीं। रूहानी खुद से ही बोली तो रिवांश बालकनी में जाते हुए गहरी सांस लेके बोला, ये इटली है, अगर थोड़ी देर और ऐसे रहोगी बीमार हो जाओगी, चेंज कर लो। रिवांश की बात सुनके रूहानी बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई थी और जब थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसकी नजर रिवांश पे पड़ी थी। रिवांश ने भी चेंज कर लिया था। रूहानी ने लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी जो उसके खूबसूरत जिस्म पे और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिवांश काउच पे बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वो किसी बहुत गहरी सोच में गुम था। ऐसा लगता था मानो जैसे वो पता नहीं क्या सोच रहा था। रूहानी धीरे से उसके सामने निकल के मिरर की तरफ जा ही रही थी जब अचानक ही रिवांश ने रूहानी का हाथ पकड़ के उसको अपनी ओर खींच लिया था। रूहानी डायरेक्ट रिवांश की गोद में जा गिरी थी। रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश, लेकिन फिर खुद ही शांत हो गई थी क्योंकि रिवांश की रफ उंगलियां उसकी कमर को सहला रही थीं। रिवांश रूहानी के कांधे पे अपना चेहरा रखते हुए उसकी खुशबू को इनहेल कर रहा था जब रूहानी कांपते हुए बोली, रिवांश, क्या कर रहे हो। रूहानी की बात सुनके रिवांश उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम कौन हो रूहानी। अचानक से लिए गए सवाल से जैसे रूहानी की आंखें पूरी खुल गई थीं। उसके चेहरे पे पसीने की लकीरें थीं। वो कांपते हुए बोली, क्या बोल रहे हो रिवांश, तुम मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो। मैं खुद नहीं जानती मैं कौन हूं। रूहानी की बात पे रिवांश उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, ठीक है, जितना जानती हो मुझे वहीं सुनना है। तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक सब सुनना है और तुम अच्छे से जानती हो रूहानी में झूठ बोलने वालों का क्या हाल करता हूं।
इतना कह के रिवांश ने साइड में पड़ी टेबल से नाइफ उठा लिया था। रूहानी की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। आखिर रिवांश करना क्या चाहता था? रूहानी कांपते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो ये? रिवांश उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, मैं जो चाहता हूं वो तुम जानती हो रूहानी। रिवांश के मुंह से बार बार अपना नाम सुन के रूहानी पागल सी हो गई थी। क्या सच में उसका नाम इतना खूबसूरत था या ये रिवांश के मुंह से इतना खूबसूरत लग रहा था? रूहानी को सोच में देख रिवांश चाकू को रूहानी के चेहरे के थोड़ा दबाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं रूहानी। रूहानी को अचानक से एहसास हुआ था रिवांश का चेहरा बहुत करीब था, जबकि रिवांश ने अब तक भी चाकू को इतनी तेज नहीं दबाया था जिससे रूहानी को तकलीफ हो। लेकिन फिर भी रिवांश की करीबी उसके अंदर से आती। खुशबू रूहानी को पागल करने के लिए काफी थी। रिवांश की गर्मी उसको सुकून दे रही थी। उसका मन कर रहा था रिवांश के सीने में खुद को छुपा ले, इस तरह छुपा ले जिससे वो कभी बाहर ना आ पाए, कोई बुराई उसको छू ना पाए, वो कभी रिवांश से दूर ना हो पाए। वो और रिवांश दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए अंदर तक, और रिवांश शेखावत पे सिर्फ उसका हक हो। और किसी का नहीं रिवांश का नाम अपने नाम के आगे देख के रूहानी के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। लेकिन अचानक से रिवांश के होंठ उसके काफी करीब आ गए थे। रूहानी जल्दी से पीछे हुई थी, लेकिन रिवांश ने उसको पकड़ लिया था। रूहानी धीरे से बोली, प्लीज। रूहानी की बात पे रिवांश ने चाकू को धीरे धीरे रूहानी के सीने पे घुमाना शुरू कर दिया। रिवांश रूहानी की साड़ी को धीरे से उस चाकू से पीछे करते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रूहानी। रिवांश का सेडक्टिव टॉर्चर। रूहानी के अंदर एक आग जला रहा था। उसको महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी, और रिवांश का स्वीट टॉर्चर उस बेचैनी को और दहका रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि रिवांश उस चाकू की नोक को धीरे धीरे रूहानी के सीने पे बड़े सेंसिटिव एरिया पे घुमा रहा था, जिससे रूहानी की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। रूहानी रिवांश का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन रिवांश ने रूहानी के दोनों नाजुक हाथों को अपनी कैद में ले लिया था। रूहानी फिर से बोली, प्लीज रिवांश। रिवांश रूहानी की गर्दन के करीब जाते हुए बोला, प्लीज हार्ट रूहानी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहती मैं आगे बढ़ूं तो जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। रिवांश की बात सुन के रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश में। रूहानी की बात सुन के रिवांश धीरे धीरे उसकी खूबसूरत कमर पे उस चाकू को घुमाते हुए बोला, अंजलि अग्रवाल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया रूहानी? तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मुझे जानना है। तुम अग्रवाल मेंशन में कैसे रही हो? रिवांश की बात पे रूहानी की आंखें हल्की सी बंद हो गई थीं। रिवांश की छुअन उसको पिघला रही थी और वो पिघल रही थी। अब वो पूरी तरह रिवांश पे गिर चुकी थी। उसकी कमर रिवांश के सीने से चिपकी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे थे। रूहानी धीरे से बोली, मैं राव्या की बहन नहीं हूं रिवांश। मैं तो उनके खाते गए तरस पे पली हुई एक आम सी लड़की हूं। उन लोगों ने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, ये मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। इतना कह के रूहानी ने अपनी आंखें खोल ली थीं, लेकिन तभी रिवांश रूहानी के कांधे पे सर रखते हुए बोला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रूहानी, मैंने ये नहीं पूछा उसने तुम्हारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उन्होंने मेरे ऊपर कितने जुल्म लिए हैं। रूहानी की बात सुन के रिवांश ने हैरानी से उसको देखा था। तभी रूहानी धीरे से बोली, तुम क्यों मेरे जख्मों को फिर से कुरेदना चाहते हो रिवांश? और अचानक से तुम्हें क्या ख्याल आया? मेरे और अग्रवाल परिवार के रिश्ते का? रिवांश रूहानी की गर्दन पे चाकू को रखते हुए गुस्से से बोला, रूहानी, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए, कुछ और नहीं। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, और मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। रिवांश प्लीज। रूहानी की आंखों में नमी आ गई थी। रिवांश अच्छे से जानता था रूहानी की सच्चाई पूरी नहीं है। अंजलि ने भी अभी भी सच नहीं बताया था। रिवांश की करीबी से रूहानी को अब अजीब सा एहसास होने लगा था। वो रिवांश को सब बता के उसकी बाहों में टूटकर रोना चाहती थी। अपने साथ हुई हर बुराई को रिवांश से बताना चाहती थी। उसको बताना चाहती थी जिस लड़की से उसने प्यार किया था उसका असली चेहरा, लेकिन वो मजबूर थी।
बहुत मजबूर। और रिवांश, वो तो उसका था भी नहीं। जिसके दिल में कोई और था, वो उसको अपना दर्द बताकर उससे हमदर्दी नहीं लेना चाहती थी, खुद पे तरस नहीं खिलवाना चाहती थी, इसलिए शांत हो गई थी। दोनों के बीच काफी देर तक कोई बात नहीं हुई थी। चाकू अभी भी रूहानी की गर्दन पे था और उसका सर पूरी तरह रिवांश के सीने पे था। रूहानी की गहरी सांसें रिवांश को महसूस हो रही थी। रिवांश ने जैसे ही चाकू उठाया था तो रूहानी का सर पूरी तरह रिवांश के कांधे पे जा गिरा था। रूहानी सो चुकी थी। उसकी सांसें रिवांश अपनी स्किन पे महसूस कर सकता था। रिवांश ने चाकू साइड में फेंक दिया था और उसको गोद में लेके बेड पे आ गया था। रिवांश ने बहुत आराम से रूहानी को बेड पे लेटा दिया था, लेकिन इससे पहले वो उसको छोड़ के जाता, अचानक से रूहानी ने रिवांश का हाथ टाइट पकड़ लिया था। आखिर क्या करेगा अब रिवांश? कौन सी सच्चाई है जो रूहानी और अंजलि छुपा रही है? और कितने राज हैं जो अभी सामने नहीं आए? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।